बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी। मैं हूँ जी नसीर इलियास और इस वीडियो में आप लोग देखने जा रहे हैं जी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। अगर आपने पेपर की तैयारी करनी है तो वहाँ पे जाके आप उसको देखिए। दो वीडियोस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। उन दोनों वीडियोस को आप रेडी कर लें, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो रेडी हो जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये मैंने बना लिए हैं, इनकी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं फुल बुक पे। तो आपने इन पे एक्सरसाइज खोल के निशान लगा लेने हैं और वहां से वीडियो देख के वो क्वेश्चंस आपको अगर समझ नहीं आएगी तो आप पूरी बुक की वीडियो मौजूद है चैनल पे, वहां पर आप देख सकते हैं। तो आइए जी, चैप्टर जो 1 है इसमें कितने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी स्कीम ना बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। फिर आप ये सारे चैप्टर आपको रेडी नहीं करनी पड़ेंगे, जो आपको इजी लगेंगे आप वो चैप्टर रेडी कर लें। तो स्कीम की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये ऊपर स्कीम का मैंने ये बनाया हुआ टेबल, यहाँ पर देखिए। लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो चैप्टर 1 और 2 से आएगा। पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट चैप्टर 1 से, बी पार्ट चैप्टर 2 से। ये बस मैं जल्दी से आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन 6 जो है वो ए पार्ट चैप्टर 3 से और चैप्टर बी पार्ट चैप्टर 4 से। यानी कि जो पहला लॉन्ग है आपका क्वेश्चन वो चैप्टर 1 2 से आ रहा है, और जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका वो चैप्टर 3 4 से आ रहा है। तरतीब आई है। उसके बाद जो सातवां लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा पांचवें और आठवें चैप्टर से। पांचवें से ए पार्ट और आठवें चैप्टर का बी पार्ट। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका आठवां, वो छठवें चैप्टर में से आ रहा है, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। तो सबसे पहले आपको छठवां चैप्टर रेडी करना चाहिए। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पूरा हो। उसके बाद नौवां है, नौवां लॉन्ग क्वेश्चन में उसके लिए चैप्टर 9 और 10 तैयार करना है आपने, ए पार्ट चैप्टर 9 से और बी पार्ट चैप्टर 10 से। तो आपको दो पार्ट आने आते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के, तो आपने दोनों करने होते हैं चार चार नंबर के, फिर आपको 8 नंबर मिलते हैं जाके। अगर आप एक पार्ट कराते हैं एक छोड़ाते हैं तो आपका एक लॉन्ग काउंट हो जाता है और आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने सबका एक एक पार्ट किया है, फर्स्ट क्वेश्चन 5 का भी एक कर दिया, 6 का भी एक कर दिया है, 7वें का भी एक कर दिया, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। फिर उसका अगर किसी और का भी आप बी करेंगे वो चेक नहीं होगा आपका। जो ये थी स्कीम। अब इन चैप्टर में से जो आपको आसान लगते हैं, नीचे मैं चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो लॉन्ग क्वेश्चन उन वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज तैयार कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ये एग्जाम्स के दिन है इसलिए सिर्फ एग्जाम्स के दिन में ये व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव रहेगा। इसके अलावा अगर आपने इस नंबर पर रब्ता करके नोट्स वगैरह हासिल करने हैं किसी भी बुक के, सारी बुक के नोट्स बना दिए गए हैं, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की थोड़ी सी फीस है, वो आप पे करके तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नंबर है मेरा, इसके ऊपर आप मैसेज कीजिए अपना क्लास नाम बोर्ड लिख के और सब्जेक्ट लिख के, तो मैं आपको बता दूंगा ऐड होने का प्रोसेस। तो आइए जी लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए जी, चैप्टर नंबर 1 जो है इसके हमारे पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है जी 6, सिर्फ 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपने रेडी करने हैं, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, बस आप देख लें। इंग्लिश मीडियम में भी है, उर्दू मीडियम में भी है। तो ये आपका मसला हल मैंने कर दिया है। बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में भी करवा दें, तो इंग्लिश में भी साथ आ गया। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्यूब वाला है, क्यूब वाला फार्मूला लगा, दोनों में एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। ये दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक दो तीन, तीनों का मेथड एक ही है। किसी में प्लस हो रहा है तो किसी में माइनस नहीं, बल्कि माइनस वाले हैं दोनों। ये बड़े अहम, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो बार बार कई दफा पेपरों में आ चुके हैं। उसके बाद जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस वैल्यूज में फर्क है। इसकी वैल्यूज में इधर 11 इधर 81 है और इधर 6 और इधर 11 है, बस ये है। फार्मूला सेम है। तो ये आपके लिए काम आसान कर दिया, जो सेम सेम क्वेश्चन है वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देखिए सेम है, बस वैल्यूज में फर्क है। क्वेश्चन 5 सिंगल ही है, ये बहुत आसान छोटा सा सवाल है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 1 पे जाके ना आप इस पे निशाना लगा लें। जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा वो आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, एग्जाम्पल में होगा, वहां पर देख के आप इसको समझ लीजिए। मेन चीज ये है कि आपने जो चैप्टर रेडी करने हैं उनके आप देख लें। आप पूरे 10 के 10 चैप्टर जी ना रेडी करें। स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, उसके मुताबिक देख के जो आपको आसान लगते हैं उनके आप रेडी कर लें। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों को जो है ना, आखिरी जो चैप्टर है ना, आखिरी 3 लॉन्ग जो है वो बच्चों को आसान लगते हैं। मतलब कोई चैप्टर 9 10, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और 5 मीन के ये वाले
9 10 6 8 5 ये ज़्यादा आसान लगते हैं बच्चों को, तो ये तीन अगर आप, तो इसके लिए आपको कितने चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे? 8, पांचवा, आठवां, छठवां, नौवां और कौन सा जी, 10वां। 5 चैप्टर आपको रेडी करने पड़ेंगे और आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। उसके बाद ये 6वां लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी देखें सेम ही है, इधर प्लस है इधर माइनस है, बस ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें, सारा सवाल दोनों सेम सेम ही है। तो ये हमारे पास चैप्टर 1 के 6 लॉन्ग क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जी चलिए चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 के देख लेते हैं पहले जी कितने हैं हमारे पास। जो चैप्टर नंबर 2 है ये अलजबड़ा है, ये इसलिए बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन था ये आसान है, बस इसको करने की देर है, कि करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये तकसीम किए बगैर मालूम कीजिए कि ये दो सवाल एक जैसे हैं, इस तरफ 3 है इस तरफ 2 2 है, तो ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों ही आपने इसके रेडी कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जी आप नीचे, जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, ये बल्कि नीचे भी है ना, 3 4 5 6, ये एक ही मेथड के 6 क्वेश्चन, अगर आप एक करेंगे आपके 6 के 6 रेडी हो जाएंगे। उसके बाद ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है क्यूब वाला, ये इसका क्यूब बनाएंगे आप, ठीक है, फार्मूला लगा के हल करेंगे, ये काफी दफा आया हुआ है पेपर में। उसके बाद ये के वाला क्वेश्चन है, के वाले 2 क्वेश्चन है, एक ये, एक में 8 है बराबर बचता है और एक में 0 बचता है। मेथड दोनों का सेम है ऑलरेडी, ये 2.5 के क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जी टोटल 4 क्वेश्चन है, इनके 4 किस्म के क्वेश्चन आपने करने हैं, तो आपका चैप्टर 2 जो है ना, इसको लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाए जी चैप्टर नंबर जो 3 है, ये भी बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है, तो इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये किसी में जजर मरबा मालूम करना है, किसी में तकसीम करना है, किसी में आदाद मालूम करना है, किसी में जजर मालूम करना है, किसी में, यानी कि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके। बस मैं इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, साथ साथ 7 और 8 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर हमारे पास 3 में, तो ये आप देख लें, ठीक है जी। ये 1 से लेके 8 तक आप सीधा सीधा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जी आ जाइए आप चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 है, इसके हमारे पास कितने हैं जी, 11 सबसे ज़्यादा इसकी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर यही है। पहला देखिए जी, हल कीजिए, इसका स्केल लेना होगा आपने, इसमें भी हल कीजिए, एलसीएम लेना है, ये भी सारे एलसीएम वाले, इसमें ज़्यादातर एलसीएम वाले क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये पांचवा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर शॉर्ट में आता है, तो लॉन्ग में भी आ गया। इसमें ये है कि क्वेश्चन इस तरह के हैं कि शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। जैसे 7 वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट में भी आता है अक्सर, तो ये नीचे 11वां जो है ये भी अक्सर शॉर्ट में भी मैंने करवाया हुआ है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये सारे आप रेडी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ये इसका अलग कर लें, नीचे वाले 2 से लेके 8 तक 11 तक ऐसे कर लें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए जी चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 बहुत इजी है, एक सवाल करेंगे पूरी एक्सरसाइज आपकी तैयार हो जाती है। जैसे दो दर्जी को लिया ना, वो जो एक्स इज इक्वल बी माइनस बी, बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ये वाला फार्मूला जो है, ये फार्मूला लगा के आपने ये 4 सवाल हल करने हैं, एक भी कर लेंगे आपको चारों रेडी हो जाएंगे, बस इसका एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। तस्जीक के तरीके से, तस्जीक के तरीका में वो फैक्टराइजेशन यानी कि आपने करनी है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है और ये फैक्टराइजेशन है जिसमें आप पेयर बनाते हैं। और सबसे ज्यादा दफा जो है ना वो तकमीले मुरब्बा वाला सवाल आया हुआ है, तकमीले मुरब्बा जो मैंने ये लिखा है इधर, ठीक है। तो उर्दू वाले के सवाल सारे नीचे आ गए हुए हैं, इंग्लिश वाले के ऊपर है, ये क्या वजह हुई है, इसको कोशिश करते हैं पीछे लेके जाते हैं। चलो ठीक है, आपको समझ आ गया, देख लें। ये 7 क्वेश्चन है तकमीले मुरब्बा के, सबसे ज्यादा जो पेपर में आया है वो तकमीले मुरब्बा का आया है। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये 5.1 में इसका सेकंड पार्ट है वीडियो, ठीक है। ये इनके पहले हिस्से में तस्जीह है, दूसरे हिस्से में तकमीले मुरब्बा है, तो इसका 2 सवाल आप समझ लेंगे, आपको ओवरऑल सारे समझ आ जाएंगे। तो उसके बाद आप आ जाइए चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 मैं बोलूँ तो तमाम बच्चे करेंगे, एक भी बच्चा ये चैप्टर ना छोड़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसमें क्या है जी, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। तो ये पहला, इसमें ये माइनस वगैरह करना है, दूसरे में एक्स वाई मालूम करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है, इजी है। ये भी है, नीचे एक स्केयर लेना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को आई आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
फिर इसको प्लस माइनस कर लेना है। नीचे क्रैमर का तरीका है, क्रैमर, और इस एक क्वेश्चन में आपको बता दूं कि ये इन ऊपर वाले में से आएगा, प्लस माइनस वालों में से या मल्टीप्लाई वालों में से, और एक 100% क्रैमर या मकूस का अलग, ये नीचे वाला या ये क्रैमर, इनमें से एक पक्का होता है, और एक ए पार्ट इसका, ए बी इसका, या बी उसका या ए इसका, इस तरह दोनों आने इसमें से ही है। तो क्रैमर वाले आपने ये सारे रेडी कर लेने हैं। नीचे मकूस का अलग है, उसके भी तो 2 सवाल हैं, वो भी कर लेना आप ये सारे। उसके बाद 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन जो है आप देखिए, ये 8वें में 7वां बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें इनवर्स फाइंड करना है 8वें में, 9वें में भी इनवर्स ही फाइंड करना है, ये ज़रबी मकूस जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट देख लें जी, हाँ 10वां लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लस करके ना आपने इनको, तो प्लस करके इसका ट्रांसपोज ले लेना, इसमें पहले ट्रांसपोज लेना फिर प्लस करना है, बड़ा इजी है ये भी। और नीचे भी बी सी नॉट इक्वल टू सी बी, इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों आंसर इक्वल नहीं आएंगे। तो ये 6वें के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हमारे पास। नेक्स्ट आ रही थी चैप्टर 8। चैप्टर 8 ज्योमेट्री वाला है जी, ज्योमेट्री वाला देख लें। चैप्टर 8 का अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, ये सारे जी सिर्फ 7 सवाल तैयार कर लें, आपका जो चैप्टर 8 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से रेडी हो जाएगा। मुस्तिल बनानी है, ट्राइंगल बनानी है, रेक्टेंगल बनानी है, दूसरे में भी रेक्टेंगल बनानी है, बस मेजरमेंट चेंज है, सवाल एक ही है। तीसरे में क्या करना जी, आइसोसेलीज बनानी है, ट्राइंगल बनानी है। फिर चौथे में आपने स्क्वायर बनाना है, यानी कि मुरब्बा बनाना है। फिर 5वें में फिर मसलस ट्राइंगल बनानी है। फिर आगे 6वें में फिर मसलस बनानी है। ये बड़े इजी सवाल हैं ये आपके। उसके बाद 7वें में फिर मसलस आपने ट्राइंगल ही बनानी है। चैप्टर 8 आप देखें, आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी ये। इन्हीं क्वेश्चन पे निशान लगा के इन्हीं को कर लें। जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, मैं वो दोबारा बता रहा हूँ कि वो आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स में। आ जाए जी चैप्टर 9 का लॉन्ग क्वेश्चन, वाह जी वाह। ये जी ना, इसका स्क्रीनशॉट लें हम जरा पहले, अगर लेना तो ये पहले चार्ट का लेते हैं, फिर बाद में चार्ट का ले लें। नंबर आपको ये नीचे नजर आ रहा होगा, इस पे मैसेज करके आप बुक्स के नोट्स हाथ से कर सकते हैं। पर थोड़े से चार्जेस रखें, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं, स्कूल छोड़ा हुआ है। सिर्फ ये मैं इधर ही लैपटॉप पे ही काम कर रहा हूँ, तो मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए उसका थोड़ा बहुत सिला तो मिलना चाहिए। तो ज़ाहिर है हक भी बनता है, लेना भी चाहिए। तो ये हमारे पास 4 जो हैं इधर, ये मसावी अल-ज़रा का ज़िला 6 है, इसका रकबा 2 सवाल हैं, एक में 6 है, एक में 8 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है इसमें, आपने सारे करना है। सिलेंडर का हुक्म मालूम करना है, कड़े का हुक्म, ये इधर से भी वॉल्यूम ऑफ क्यू, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ये सारे जो आपके जो हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई अहम है। जो चौथा जो है आपने फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ट्राइंगल जो है, ये हीरोज के कुलिये से रकबा मालूम करें, ठीक है। हीरोज का कुलिया इसमें लगेगा, ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं, निशाना लगा लें। आ जाए जी 5वां 6वां 7वां लॉन्ग क्वेश्चन, आप देखिए। क़यामत ज़ाविया मुसल्लस की लेंथ है, ये फाइंड करनी है जी। ये सीधी वाला लैडर वाला जो है 6वां लॉन्ग। उसके बाद नीचे फिर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर गिवन। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके उधर चैनल पे मौजूद हैं, बस आपने बस को हल्का सा रिवाइज करना है जाके। देन जी चैप्टर नंबर 10 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर जो 10 है ना, इसके गिने चुने 4-5 चार, सिर्फ सिर्फ 4 आप तैयार करें तो आपका चैप्टर नंबर 10 का एक पार्ट तैयार हो जाता है। चैप्टर 10 का और 9 का एक आता है, 9 का एक तैयार करें, एक 10 का तैयार करें, तो इंशाल्लाह आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे। पहले में फाइंड करना जी क़यामत ज़ाविया मुसल्लस के राम, ये इसमें ना मेन चीज़ ये है कि अगर आपको एक सवाल की समझ आ गई ना, तो ये आपको चारों की समझ आ जाएगी, क्योंकि इनमें करना ही एक ही है। एक काम है ए बी बी सी सी ए, इसमें भी ए बी बी सी सी ए, इसमें भी ए बी बी सी सी ए, 3 आंसर निकालने हैं, और 20 और बाकी सब के नीचे थोड़ी थोड़ी वर्किंग चेंज है। इसमें बताना है कि क़यामत ज़ाविया मुसल्लस है, ये 2 सवाल हैं। इसमें बताना है हत, हम हत निकालना है तीनों में, ठीक है। एक एग्जाम्पल में से आया हुआ है और बाकी 2 एक्सरसाइज में से हैं। इसमें भी कोलिनियर पॉइंट है और ऊपर ट्राइंगल बतानी होती है एंड पे। वो 10.1 आप देख लेंगे तो ये सारे उसमें मौजूद हैं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक वगैरह मिल जाएंगे सारी वीडियोस के, बल्कि चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाया करें ना, प्लेलिस्ट में जाके बड़ी इजीली हर चीज़ मिल जाती है। तो ये मुतसावी है, ऐसा कि इन मसलस क्रॉस हैं, इसमें 2 सेम होते हैं, एक सेम आंसर नहीं आता। इसमें गैर मसावी में तीनों के आंसर सेम नहीं आते। तो ये देख लिए जी, बड़े इजी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं ले चैप्टर नंबर 10 के। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, चैप्टर 10 9 6 और 5 और 8 ये तैयार कर लेना, तो आसान भी है और जल्दी हो जाएंगे आपके, और आपको मज़ा भी आएगा करने वाले हैं जी।
ये हमारे पास हो गए गैस कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।